जीवन में कभी देखे ही नहीं पाते। बोलो आनंद कंद की। और वही देवताओं का राजा इंद्र समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत के घड़े को लियाकर के सुखदेव जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र की ओर देखे। इंद्र ने कहा महाराज बस एक प्रार्थना है आपसे। बोले क्या? कहा महाराज ये जो राजा परीक्षित है ना, इसके जीवन के शेष केवल 7 दिन बचे, ये 8वें दिन मर जाएगा। 7वें दिन ये मर जाएगा महाराज। बोले तो? कहा महाराज ये हमारी अमृत है ना, इस अमृत को अगर पी लिया ये तो 7 दिन नहीं, 7 साल नहीं, 700 साल नहीं, बल्कि 7000 युगों तक जिएगा। बोलो आनंद कंद की। महाराज आप इसे दे दीजिए। और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। हे भगवान ये कब से इतना बड़ा दादानी हो गया, परस्वार्थी हो गया। बोले तो? कहने बस एक निवेदन है महाराज जी आपसे। बोले क्या? कहा महाराज असल में जो ये अमृत आप कथा अमृत जो आप इस परीक्षित को पिलाने जा रहे हो ना, वो कथा अमृत महाराज आप मुझे पिला दीजिए और ये मेरी सुधा अमृत इस परीक्षित को पिला दीजिए। तब समझ गए कहा वाह विनिमय करने के लिए आया है तू। अरे एक बार जरा तू अपने उस सुधा अमृत की कीमत समझ ले और एक बार मेरे कथा अमृत की कीमत समझ ले। कहा मूर्ख गजब की बात बोले। कहा सुन क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर् महान ब्रह्मरा तो विचारैवं तदा देवान् जहासः। बोले कहा हो देवराज क्वा कथा क्वा सुधा लोके, कहा कथा अमृत और कहा सुधा अमृत, कहा शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा और कहा मणि। तू मुझसे इतना मूर्ख समझता है मुझे कि तू ये सुधा रूपी कांच के फूटे हुए टुकड़े को दे करके और कथा अमृत रूपी मणि को तू मुझसे मांग रहा है। और मैं इस समय तुझसे केवल एक निवेदन करूंगा। बोले क्या? कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तू ये अमृत को उठा और जैसे लाया था ना वैसे लेके चला जा। वैसे तो मैं जैसे ये सब 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके सुन रहे हैं ना, वैसे तू भी बैठ के सुन लेता, लेकिन तेरे मन में भेद भावना आ गई, इसलिए तू भगवान की कथा सुनने के योग्य नहीं है। और इतनी खर खर बात जब सुना देवराज इंद्र तो बड़ा गुस्से में हो गया। उसने कहा ओ महाराज जी इतना बड़ा अपमान आप मेरे अमृत का करते हो। बोले क्या? कहा महाराज आप शायद भूल गए 33 कोटि देवता और 33 कोटि राक्षस दोनों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया था। हजारों देवता और हजारों राक्षसों ने अपने प्राण की बलिदान दिया और ये अमृत निकलने के बाद कहा महाराज भयानक देवासुर संग्राम हुआ, तब जाकर के कहीं ये अमृत मिली है और आप इसको इतना तुच्छ समझ रहे हो। सुखदेव ने कहा फिर देख तेरे अमृत में और मेरे अमृत में अंतर क्या है। बोले क्या अंतर है? सुखदेव जी ने कहा ध्यान से सुन, ये जो तेरा सुधा अमृत है ना, तेरे सुधा अमृत में भेदभाव है, लेकिन मेरे कथा अमृत में कोई भेदभाव नहीं। कहने लगा महाराज कैसे भेदभाव? कहा सुन तेरे इस सुधा अमृत को वही व्यक्ति पी सकता है जो 1000 यज्ञ करवाया है। जब व्यक्ति 1000 यज्ञ करवाता है तो मरने के बाद वो स्वर्ग में जाता है। जो स्वर्ग में जाएगा तभी तो पिएगा।
लेकिन मेरी ये जो कथा अमृत है ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो शंकराचार्य हो और चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत हो, दोनों बराबर बैठ के सुन सकते हैं। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो और चाहे वो गांव में गोबर पाथने वाली हो, ये कथा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, पहली चीज। और जरा दूसरी चीज, कहा तेरा जो ये सुधा अमृत है, इसको पीने से पुण्य का नाश होता है, और मेरे कथा अमृत को पीने से पुण्य बढ़ता है। बोले कैसे? कहा ये जो तेरी सुधा अमृत है ना, ये सेहत में नहीं मिलती। अच्छा एक बात और बताओ, सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हो, वो जो अमृत का कलश निकला था भैया, कितना बड़ा रहा होगा? अंदाजन अंदाजन कितना बड़ा रहा होगा? इतना बड़ा, इतना बड़ा रहा होगा, इतना बड़ा रहा होगा। और इससे बड़ा तो कलश होता नहीं। बोलो आनंद। तो मैं कहता हूं कि कोई इतना बड़ा आप एक घड़ा ले लीजिए और उस घड़ा में पानी भर दो, अब हम आपसे कहें कि 33 करोड़ आदमियों को पिला दो, एक एक बूंद भी नहीं आएगा, एक एक बूंद भी नहीं आएगा। और ये कैसा है भैया? 33 करोड़ रोज पी रहे हैं। स्वर्ग में दाल चावल नहीं मिलता मास्टर साहब। नहीं सोचो है कि श्रीमद् भागवत सुना तो स्वर्ग में जाप तो बढ़िया हुआ, बड़ा फुलौरी और दाल भात और खीर पकौड़ी, कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता भैया। वहां जानते हो क्या मिलता है? वहां अमृत मिलता है। सवेरे लोग कुल्ला दुतून करते हैं और पहुंच जाते हैं अमृत के पास, और एक चम्मच अमृत पी लिया, न भूख लगना है न प्यास लगना है। और एक बात बताऊं, स्वर्ग में कोई आदमी बुढ़ा नहीं होता, वो सदैव 22 साल का नौजवान बना रहता है। वहां कोई आदमी मरता वरता नहीं है। तो मेरे ये नहीं समझ में आता कि 33 कोटि लोग उसको रोज पी भी रहे हैं। और जानते हो कैसा मिलता है? जो आप पुण्य करके यहां से जाओगे ना, वो पुण्य का अंश देना पड़ता है, तब एक चम्मच मिलता है। मुझे एक बात याद आ रही है, गांव में 3 ठो कंजूस थे। कंजूस जानते हो ना? कंजूस क्या? पक्के मक्खी चूस थे, बड़े बदनाम थे पूरे गांव में। तो एक दिन तीनों इकट्ठे हुए, आपस में विचार किया, कहा यार गांव वाले बड़ी बेइज्जती करते, कहते कंजूस है, मक्खी चूस है, आज चलो गांव वालों को दिखा दें कि हम लोग भी कुछ पैसा खर्च करना जानते हैं। ये सोच करके वो तीनों के तीनों कंजूस पहुंच गए बाजार में, और बीच बाजार में जाकर के खड़े हो गए। अब ये चिंता करने लगे क्या क्या खरीदा जाए। कहा यार ऐसी कुछ चीज खरीदो जिससे कि कम से कम शरीर में कुछ लगे। तो तीनों ने आपस में विचार किया और घी खरीदने का प्लान बना लिया। अब बाजार में गए, तीनों 50-50 ग्राम घी खरीदे और खरीद के आए। बढ़िया शीशी जिसमें लिए थे सबको दिखाते हुए कि देखिए हम भी घी खरीद के आए हैं। खरीद रहे। 20 साल बाद तीनों इकट्ठे हुए तो राम रमौजी हुई, नमस्कारी नमस्कारा हुआ, पलागी पलागा हुआ। उसमें से एक ने पूछा, क्यों भैया वो जो घी खरीदे थे क्या हाल है? तो एक ने कहा कि भैया हम तो अपनी पूरी जिंदगी भर चला ले जाएंगे। दूसरे ने कहा बाप रे इतना खर्चा, ये भैया कैसे करते हो यार? कहा ऐसा करते हैं ना कि जब हमारे घर का पूरी रोटी बन जाती है ना, तो थोड़ा सा घी ले लेते हैं, एक ऊपर की रोटी में एक नीचे की रोटी में मिलाकर के सबको उसी में मसल देते हो। दूसरे ने कहा भैया इतना खर्चा करोगे तो काम कैसे चलेगा यार, तुम तो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो। तो पहले वाले ने कहा फिर आप? उसने कहा महाराज हम तो खाएंगे, हमारा नाती भी खाएगा।
अच्छा, तुम कैसे करते हो? कहा महाराज, हमारे यहाँ की जब सारी रोटियां बन जाती है ना, तो सारी रोटियों को इकट्ठा करके रख देते हैं। एक सुई के समान पतला पतला सा तार रखे हैं, बढ़िया खूब तगड़ा सा, तो उसकी नोक में थोड़ी सी घी लगा लेते हैं और फिर सारी रोटियों के बीच में ऊपर से लेके नीचे तक घुसेड़ देते हैं। तो सब रोटियों में घी पहुंच जाता, आराम से खाते हैं। तीसरे ने कहा, बाप रे बाप, अरे महाराज आप भी तो बहुत खर्च कर रहे हो। तो दूसरे ने कहा, महाराज आपकी क्या स्थिति है? कहा, महाराज हमारा घी तो कम से कम 50 पीढ़ी चलेगा। अरे कहा, महाराज आप कैसे करते हो? कहा, जानते हो, जिस दिन मेरे घर की सारी रोटियां बन जाती है ना, तो हम लोग सब एक साथ गोला बना करके बैठ जाते हैं भोजन करने, और जब सबके सामने भोजन परस जाता है तो जो घी की शीशी है ना, उसका ढक्कन खोल देते हैं, उसमें से खुशबू निकलती रहती है और हम लोग खाते रहते हैं। बोलो आनंद करते। भैया जी एक बात बताऊं ना, यही देवतन की हाल है यार। इतने बड़े घड़े में कितना आएगा मेरे प्यारे? जानते हो क्या करते हैं? एक यज्ञ का पुण्य देते हैं, तो वहां जो अमृत का रखवाला वो क्या काम करता है, अमृत का ढक्कन लगाया और कहता है नाक लगाओ। ये देवता उसमें नाक लगा के हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पियो तो खत्म नहीं हो जाएगा। बोलो आनंद कंद की, खत्म हो जाएगा। चिंतन करो, का ये जो तेरा अमृत है, तेरे अमृत को पीने में पुण्य खर्च होता है, लेकिन मेरे कथा अमृत को पीने में पुण्य बढ़ता है। वर्धत एव नित्यम, ये नित्य प्रति बढ़ता ही बढ़ता जाता है। और कहा एक बात और। बोले क्या? बोले जो ये तेरा अमृत है ना, तेरे अमृत को पान करने से मोक्ष गति कभी नहीं मिलती, लेकिन मेरे अमृत कथा अमृत को पीने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मारे गुस्से के मारे इंद्र वहां से अपना घड़ा लिया चला गया और जाके ब्रह्मा के सामने खड़ा हुआ, कहने लगा, महाराज ये जो शुकदेव है ना, बड़ी बेइज्जती किया हमारे अमृत की, और महाराज मुझे अपने सभा से भगा दिया। तो विधाता ने कहा, शांत होकर के 7 दिन का इंतजार करो, 7 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन जब 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ और राजर्षि परीक्षित को मुक्ति मिल गई, तो धाता अप विस्मिता, ब्रह्मा भी आश्चर्य में डूब गया कि बाप रे इतनी बड़ी ताकत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद रखो कितनी मूल्यवान है, कितनी ताकतवर है और कितना मीठा है। ये सारा चीज इस भागवत के अंदर भरा पड़ा है। और इस भागवत में जानते हो किसकी कथा है? आज चूंकि पहला दिन है इसलिए बता रहा हूं। इस भागवत में न राम की कथा है न कृष्ण की कथा है। 10-11 अध्यायों में राम की कथा कही गई है, 20-21 अध्यायों में कृष्ण की कथा कही गई है। ये भागवत भगवान की कथा नहीं है। फिर आप कहोगे महाराज फिर किसकी कथा है? ये भागवत की कथा है। अब आप कहोगे महाराज भागवत क्या है? भागवत उस भक्त को कहा जाता है जो भक्ति की पराकाष्ठा से भी ऊपर निकल गया है। उस भक्त को भक्त नहीं, उस भक्त को भागवत कहा जाता है। कैसा है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यत् तद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा, जो शरीर से, वचन से, मन से, सोच से, बुद्धि से, कर्म से,
भूल से, चूक से, सब प्रकार से जो परमात्मा का हो चुका है उसे भागवत कहते हैं। तो भैया डॉक्टर साहब, इसमें भागवत की कथा है, भक्तों की कथा है, ये भगवान की कथा नहीं है, ये भक्तों की कथा है। और एक बात याद रख लो, भगवान की कथा सुनने से हो सकता है कि आपको मुक्ति ना मिले, लेकिन भक्तों की कथा सुनने से अवश्य आपको मुक्ति मिलेगा। बोलो आनंद कंद की जय। हाँ, मतलब ये मत सोचना कि भागवत का मतलब कृष्ण कथा, तो हम कल से कृष्ण कथा शुरू कर दें। कृष्ण कथा तो चौथे दिन से प्रारंभ होती है। बोलो आनंद कंद की जय हो। लेकिन ये भक्तों की कथा है, बड़े प्रेम से आप सुनिएगा। हालांकि समय भी ज्यादा होता चला जा रहा है और मेरे घड़ी के अनुसार बाप रे 9:04 हो गए हैं। नहीं, अब मत चलने दीजिए। चलिए भैया 15 मिनट और बोल रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, मैं आपको बताया ना कि भक्तों की कथा है, ये भगवान की कथा नहीं है। क्यों? जिस समय वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना किया और उन 17 पुराणों में केवल भगवान की कथा कही गई। कोई देवी महापुराण है, तो कोई शिव महापुराण है, तो कोई रुद्र महापुराण है, तो कोई स्कंद महापुराण है, कोई कूर्म महापुराण है, कोई बृहद नारदीय महापुराण है। यानी जितने भी 17 पुराण हैं, वो सारे के सारे 17 पुराणों में भगवान की कथा कही गई है। लेकिन 17 पुराणों की कथा कहने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, परेशानी। और शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि वेद व्यास जी के आंखों के सामने देखते ही देखते उनका बेटा उनका घर छोड़कर भाग गया। तो जरा चिंतन करो यार, जिस बाप का बेटा घर छोड़ करके भाग जाएगा, उस बाप को नींद आएगी क्या? बोलो आनंद कंद कीजिए। उस पिता को नींद नहीं आ सकती। इतने ज्यादा अंदर से दुखी हैं कि मत पूछो। जानते हो सुखदेव जी की स्थिति क्या थी? जिस समय भगवान शुकाचार्य जी मां के गर्भ में आए ना, तो पूरे 12 वर्ष तक केवल मां के गर्भ में ही छिपे रहे। क्यों? क्योंकि अगर सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से बाहर निकलते तो भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल उनका वध कर देता। बड़ी सुंदर सी कथा आती है। अब लग जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का समय चलेगा, है ना। और फिर कथा इतनी मोहक होती है कि आदमी सोचता है कि चलो चलते रहो। और मैं 300 किलोमीटर चल के आया हूँ, मेरी तबीयत भी खराब, देख रहे हो मैं कपड़ा तक नहीं पहन पा रहा हूँ। बोले वृंदावन। अब सुबह डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो कुछ दवाई देंगे तो हम भी थोड़ा सा कुछ हो जाएंगे। कल से बिटिया और मेरे भैया लोगों बिल्कुल 3 बजे आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, है ना। और 7 बजे तक आपके साथ रहूंगा। जम के कथाएं सुनिए, जितना सुन सकते हो उतना सुनो। अब इतना याद रख लेना कि सुखदेव की के जन्म की कथा से मैं कल शुरू करूंगा और श्रीमद् भागवत का संपूर्ण महात्मा कल तक आपको पूर्ण हो जाएगा। बोलो आनंद कंद की जय हो। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद में फिर आरती होगी। आप सभी हमारे साथ आरती गाएंगे बड़े प्रेम के साथ, सुंदर ताली बजा करके। एक बात और बता दूं, चूंकि आज पहला दिन है, पहले दिन जानते हो क्या होता है? फाउंडेशन होता है, नींव। अगर घर की नींव तगड़ी है तो चाहे जितने मंजिल उठा के ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। नेहा ही अगर गड़बड़ हो गई तो भैया जी पहले मंजिल में धराशायी हो सकता है। जब भी इस कलयुग में पूजा चाहे कम करो, लेकिन ताली बजा बजा कर भगवान का नाम अवश्य जपो।
आपकी पूजा जब समाप्त हो जाए ना 2 मिनट का टाइम निकालो और बढ़िया जो भी आपको नाम अच्छा लगे, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जो भी नाम। ताली ताली बजाने से जानते क्या होता है? ताली बजाने से 2 फायदा होता है। पहला क्या, जिस घर के अंदर हम रहते हैं ना, उस घर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 दुश्मन भी हमारे साथ रहते हैं। और यही नहीं, अगर बंबई चले गए ना तो हमारे साथ ही साथ बंबई भी चले जाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं डॉक्टर साहब कि आप घर में हो तो और इलाहाबाद वाले घर में जाओगे तो ये यहीं रह जाएंगे, ना ना, ये सब आपके साथ ही गाड़ी के पीछे पीछे जाएंगे। और जब तक ये 6 दुश्मन हमारे साथ लगे हैं ना, तब तक हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी या धर्म का काम अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इन 6 दुश्मनों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में देते हैं क्या? अरे कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, हाँ राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, हाँ राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, हाँ संशय विहंग पुराणहारी, संशय विहंग पुराण तारी, हाँ संशय विहंग पुराण हारी। ये संशय विहंग कौन कौन सी? यही काम क्रोध लोभ मद मोह। ये संशय रूपी पक्षी कब उड़ेगा? जब एक हाथ को रा बना दो, दूसरे को मां बना दो और दोनों को मिलाए, आवाज आई ना, राम नाम अरे सुंदर कर तारी। तो जो इसमें से आवाज निकली ना बिटिया, वो जानते क्या करती है? हमारे सामने हमारे अगल बगल में जितने भी ये संशय विहंग है, काम क्रोध लोभ मद मोह, उड़ावान हारी, ये उड़ा देती है। जब उड़ा दिया ना, एकदम फ्रेश हो गए, आराम से फिर ले आनंद जितना लेना है। जहां तक ताली की आवाज जाएगी वहां तक ये नहीं आएंगे, तो कम से कम इतनी जोर तो बजाना चाहिए कि कम से कम हमारे अगल बगल तक तो आवाज सुनाई दी जाए। पड़ोसी के घर जाए चाहे न जाए, लेकिन अपने बड़े प्रेम के साथ सुंदर ताली बजा करके। पहला फायदा मैंने बताया। और दूसरा एक बात और बताऊं, जहां तक मेरी जानकारी है बिटिया, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, अपने हाथों की रेखा दिखाओ, और जोशी ने अगर आपसे ये कह दिया, अरे बाप रे तुम्हारी एक रेखा तो बड़ी गड़बड़ है, तुम्हारे जीवन में तो बड़ा उथल पुथल आने वाला है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 40 दिन तक आराम से बैठ जाओ, और जब भी पूजा करो 2 मिनट 3 मिनट जो भी समय मिले, खूब बढ़िया ताली बजा बजा करके भगवान का भजन करो, और 40 दिन के बाद चले जाना और उसी ज्योतिषी को हाथ दिखाना। अगर वो ज्योतिषी बता देगा कि हाँ वो रेखा आपके हाथ में है, तो कथा कहना बंद कर दूंगा। बोलो आनंद कंद की जय। 2 फायदा। और एक फायदा बताऊं, ये एक तरह का बहुत गजब योगा भी है, योग भी है। क्यों डॉक्टर साहब? गजब का योग है। ताली बजाओगे ना, 5 मिनट तक जोरदार ताली से बजाइए, देख लीजिए आपकी पूरी की पूरी शरीर की एक एक नस फ्रेश हो जाएगी। अब कहूंगा तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, थोड़ा सा भद्दा लगेगा, लेकिन सत्य है। क्या आप लोग उनको देखा ना जो ताली बजाने वाले हैं, क्या कहते हैं इसको? किन्नर। जल्दी बीमार नहीं होते। आपके अस्पताल में आए कोई? नहीं आए ना? क्यों? वो दिन भर यही करते हैं। बोलो आनंद कंद की जय हो।
सुबह से लेकर 9 बजे 10 बजे तक बस यही करते हैं और देख लीजिए कभी बीमार नहीं होते। कितना टॉप क्लास का योगा है ये। तो हम उनकी बात नहीं करते, हम आपस की बात करते हैं कि कम से कम 2 मिनट 4 मिनट जो कुछ बन जाए ना सुबह शाम बढ़िया खूब ताली बजा बजा के सीताराम 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 फ्रेश रहो। तो जब भी मौका मिल जाए बिल्कुल तड़ाक से भगवान का नाम जपो और ताली तो ताली बजाइएगा प्रेम से। बोलो आनंद कंद परमानंद भगवान की जय। गाइएगा मेरे साथ अगर बन सके तो। हरे राम का नाम लेकर, हाँ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जरा हाथ ऊपर करके, चारा भी छूट जाएगी। लाइन पर ध्यान देना, कहता है ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, डबल मारा करो। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। अगली लाइन बड़ी सुंदर है। एक बात बताऊं, हमारी आपकी जो लगन की डोरी लगी है ना, परमात्मा के चरणों में जो भगवान से लगन की डोरी लगी, बहुत संभाल के रखना, बहुत कीमती है। कहता है टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, जाए न माला कहीं प्रेम की। हाँ हाँ कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे, कीमती है मोती बिखर जाएंगे, कीमती है मोती बिखर जाएंगे। हाँ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम
जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर। भैया शास्त्री जी क्या बात है। आखिरी लाइन है क्या, शिक्षा देने वाले हजारों आए होंगे, मैं कोई नई बात आपसे थोड़ी ना सुना रहा हूं, सब पुरानी बात है। बस कारण यह है कि आपने कितना ग्रहण किया, ये इस पर निर्भर करता है। आखिरी लाइन क्या, बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। ये आपकी खुशी है, कैसे? हाँ, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, 7 दिन के लिए आए हैं, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप सभी खड़े हो जाइए, बड़े प्रेम से आप सभी लोग, घर परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ हैं, आप लोग भी बारी बारी से आकर के भगवान की आरती कर लेंगे। और भैया लोग आप सभी डबल आरती नहीं बनाए, डबल आरती आपको बनाना चाहिए था। चलिए आज ये कैसे काम चलाओगे, चलिए जाने दीजिए, कल से डबल आरती, अगर डबल जजमान है तो डबल आरती होनी चाहिए ना भैया। चलिए, ओम ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत इदग्ं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्ं सर्गणग्ं स्वस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पर शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि ही प्रजाम बहुला में करो त्वन्नम पजोरे तो वस्मा सुधत्ता हरित मुदित मन आरती कर मोरे मन मुदित मन आरती कर मोरे मनवा, मुदित मन आरती कर मोरे मनवा, करो मोरे मनमा उतारो मोरे मनमा, निहारो मोरे मनमा, सजाओ मोरे मनमा, मगन मन आरती करो मोरे मनमा, मगन मन आरती कर मोरे मनवा, मगन मन आरती कर मोरे मनवा। ब्रह्मा जी की आरती, विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती, विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती,
विष्णु जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती, विष्णु जी के आरती, भोले की आरती, शंकर की आरती, उतारो मोर मनवा मुदित मन आरती करो मोर मनवा मुदित मन आरती कर मोर मनवा, मुदित मन आरती कर मोर मनवा। गंगा जी की आरती, जमुना जी की आरती, 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 सरजू की आरती, त्रिवेणी की आरती, उतारो मोर मनवा मगन मन आरती करो मोर मनवा मगन मन आरती कर मोर मनवा, मगन मन आरती कर मोर मनवा। राम जी की आरती, सिया जी की आरती, राम जी की आरती, सिया जी की आरती, सिया जी की आरती, लक्ष्मण की आरती, हनुमत की आरती, उतारो मोर मनवा मगन मन आरती करो मोर मनवा मगन मन आरती कर मोर मनवा, मगन मन आरती कर मोर मनवा। करो मोर मनवा उतारो मोरे मनवा, निहारो मोरे मनवा, सजावो मोरे मनवा मगन मन आरती करो मोर मनवा, मगन मन आरती कर मोर मनवा, मगन मन आरती कर मोर मनवा। राधा की आरती, कान्हा जी की आरती, राधा जी की आरती, कान्हा जी की आरती, राधा जी की आरती, कान्हा जी की आरती, राधा जी की आरती, कान्हा जी की आरती, गोपियन की आरती, गौवन की आरती, उतारो मोर मनवा मुदित मन आरती करो मोर मनवा, मुदित मन आरती कर मोर मनवा, मुदित मन आरती कर मोर मनवा।
राधा जी की आरती, कान्हा जी की आरती, राधा जी की आरती, कान्हा जी की आरती, वेद जी की आरती, पुराण जी की आरती, वेद जी की आरती, पुराण जी की आरती, रामायण की आरती, गीता की आरती, उतर मोर मनवा उदित मन आरती, मेरे मनवा उदित मन आरती, उतर मोरे मनवा, उदित मन आरती, उतर मोरे मनवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतं नमामि, त्वमेव माता चरिता त्वमेव, त्वमेव वैदो जस्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सभी 3 बार घूम जाए अपनी जगह पर। ओम ये तीर्थानि प्रतरन्ते श्रीगाहस्तान् गंगिरा तेषां सहस्रयोजनेव धन्वान् तन्मसि।